नमस्ते बच्चों, आज के इस सेशन में हम लेसन द 10 गाय पार्ट 10 गाय द काउ यानी आप सभी देखे हैं गाय कैसी होती है, वो हमें कैसे यूज़फुल है, सारे उसकी पूजा भी करते हैं। तो आज हम इस गाय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गाय का गुण और उसका जो कैरेक्टर है वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। गाय को कुछ लोग गौ या गऊ भी कहते हैं। गाय यानी गौ को इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसे क्या क्या बुलाते हैं? गौ और गऊ, गऊ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? गौ और गऊ भी बुलाते हैं। गाय हमारे लिए बहुत ही लाभकारी पशु है। ये गाय हमारे लिए बहुत लाभकारी यानी बहुत यूज़फुल एनिमल है। पशु यानी एनिमल। गाय के सिर पर 2 सींग, 2 कान और 2 आंखें होती हैं। देखिए ये है गाय, है ना बच्चों? तो इसके सिर पर 2 क्या होते हैं? सींग होते हैं। यहाँ पर नहीं है, लेकिन गाय के 2 सींग होते हैं और 2 कान होते हैं, 2 कान होते हैं और 2 आंखें होती है। इसके 4 पैर और 1 पूंछ भी होती है। इसके 4 पैर होते हैं, जानवरों के 4 पैर होती है और 1 पूंछ भी होती है। पूंछ यानी टेल। इसकी पूंछ लंबी होती है। इसकी जो पूंछ है वो बहुत लंबी, देखिए यहाँ से यहाँ तक होती है, लंबी होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय का अधिक महत्व है। हमारा देश भारत फार्मरिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो वो उसके लिए ये गाय बहुत ही पूजनीय पशु होती है। गाय एक बहुउपयोगी पशु है। इसे हम बहुउपयोगी, सिर्फ उपयोगी नहीं, बहुउपयोगी बोला गया है। गाय बछड़े को जन्म देती है। गाय के जो बच्चा होता है उसे हम काफ बोलते हैं। तो बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। वो छोटा बछड़ा होता है, वो बड़ा होके क्या होता है? बैल। गाय का बछड़ा जो बड़े होके बैल होता है। बैल खेती करने में काम आते हैं। बैल किसके लिए काम आते हैं? खेती यानी फील्डिंग यानी फार्मरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। गाय का गोबर उत्तम खाद माना जाता है। काऊ डंग आपने देखा होगा, काऊ डंग वो बहुत ही एक फर्टिलाइज़र के तरह यूज़ करते हैं। कोई भी प्लांट हो या कोई भी आप फील्डिंग करते हो तो उस काऊ डंग को लेके उससे हम प्लांट को डालते हैं, है ना? गोबर से खेतों में अच्छी फसल होती है। वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र माना गया है काऊ डंग को। वो डालने से वो प्लांट्स को बहुत अच्छा मिनरल मिल जाता है, वो अच्छे ग्रो होते हैं। हिंदू धर्म के लोग गाय की पूजा करते हैं। अगर कोई गाय आपके घर आ जाए तो आप लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं, उसके पूंछ को छीते हैं, उसके माथे को छीते हैं, उससे नमस्कार करते हैं, उसके थोड़े पूजा भी करते हैं। जैसे अभी संक्रांति आने वाला है तब गाय बैलों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। गाय को गौ माता यानी माँ के समान, क्योंकि वो गाय दूध देती है तो ये माँ के समान होती है, तो इसे गौ माता भी कहा जाता है। गाय से हमें और भी बहुत से लाभ हैं। सिर्फ वो दूध देती है ये और उसका काऊ डंग है, उसका फर्टिलाइज़र बना के यूज़ किया जाता है, सिर्फ इतना नहीं और भी बहुत सारे यूज़फुल हम करते हैं। गाय हमें दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? पहले तो दूध देती है यानी मिल्क। इसके दूध में अनेक पौष्टिक तत्व, आपको पता है दूध में कितना अच्छा पौष्टिक प्रोटीन, विटामिन सारे गुण उसमें होते हैं। मिल्क को कंप्लीट फूड भी बताया जाता है। दूध से दही, आपको पता है कि दूध यानी सिर्फ दूध एक ही नहीं होता, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे थिंग्स हम बनाए जा सकते हैं। जैसे दही यानी कर्ड, मक्खन यानी बटर,
घी, बटर से हम घी बनाते हैं, उसे गर्म करते हैं, फिर उससे घी बनता है ना। तो आदि वस्तुएं भी बनते हैं, सिर्फ इतना नहीं, उसमें बहुत सारे पनीर बनाया जाता है, दूध से फोड़ के पनीर बनाया जाता है, बहुत सारे स्वीट भी बनाया जाता है ना। तो दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाते हैं, स्वीट्स, अच्छे अच्छे मिल्क प्रोडक्ट के स्वीट्स, चॉकलेट, सारे मिठाइयाँ, स्वीट्स बनाया जाता है। गाय मरकर भी हमारे काम आती है, ये जब वो जीवित रहती है तब यूज़फुल होती है, जब वो मर जाती है तब भी वो बहुत यूज़फुल होती है। इसकी खाल से चप्पल, जूते और थैलियाँ बनाई जाती हैं। कैसे मरकर कैसे वो यूज़फुल होती है, वो जब मरती है तो उसका जो स्किन होता है, गाय का स्किन होता है, उस स्किन से, उस लेदर से स्लीपर, बैग और शूज सारे बनाए जाते हैं। गाय का मूत्र दवा बनाने के काम आता है। उसका जो यूरिन है वो क्या होता है, वो बहुत ही यूज़फुल होता है, मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और आप लोग भी उसके गौमूत्र को पीते हैं, है ना। तो इससे जो इंटरनली थोड़े इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है। जो गाय के मूत्र से मेडिसिन बनाया जाता है। गाय से मिलने वाली हर चीज़ बहुत लाभदायक होती है। इस तरह उसके हर एक चीज़ भी बहुत यूज़फुल माना गया है। इसे गौ माता भी कहते हैं। ये हमें दूध देती है। दूध से क्या क्या बनते हैं, मक्खन, दही और घी, मिठाइयाँ बनाई जाती है। उसके जो खाल यानी चमड़ी से चप्पल, जूते और थैलियाँ बनाई जाती है। और इसके जो गोबर है ये भी बहुत यूज़फुल होती है, तो इसे हम गौ माता भी कहते हैं। इस तरह से गाय हमें बहुत ही उपयोगी जानवर कहा जाता है कि गाय के 2 सींग होते हैं, 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, एक लंबी पूंछ भी होती है। तो ये है थोड़ा गाय के बारे में जानकारी, है ना बच्चों। तो ये नेक्स्ट ये देख लीजिए, मीनिंग्स देख लीजिए बच्चों। उत्तम यानी अच्छा, बेस्ट। पैर, पाँव, लेग। हल, हर, फ्लो। दही, दधी, कर्ड। मूत्र, पेशाब, यूरिन। सींग, श्रृंग, हॉर्न। कृषि प्रधान यानी एग्रीकल्चर बेस्ड। फसल यानी पैदावार, क्रॉप। खाल, चमड़ा, स्किन। कान, ईयर। लंबी, लॉन्ग। बैल, बुल। घी, पालतू, डोमेस्टिक। पूंछ, टेल। बछड़े यानी क्लो। मक्खन, बटर। दवा, मेडिसिन। ये है थोड़े इसके मीनिंग बच्चों। इसे आप क्लास वर्क में कॉपी कर लो, क्लास वर्क में इसे, और इस एक्सरसाइज को आपको लिखना है। गाय के सिर पर क्या क्या होते हैं? गाय के सिर पर क्या क्या होते हैं बच्चों? 2 सींग होते हैं। गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं और 2 कान होते हैं। गाय को कुछ लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गऊ, और क्या बोलते हैं? गौ और गौ माता। 3 नाम है, गऊ, गौ, गौ माता। गाय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? गाय हमें बहुत उपयोगी है। उससे गोबर और उसे वो दूध देती है, उससे गोबर भी मिलता है। उसके चमड़ी से चप्पल, जूते, थैली बनाई जाती है और इस तरह से वो बहुत उपयोगी है। बछड़े बड़े होकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? बैल। बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। गाय का मूत्र किसके काम आता है? मेडिसिन, दवा बनाने में काम आता है। गाय का मूत्र दवा बनाने में काम आता है। ये है क्वेश्चन आंसर बच्चों। मैं इसे आपको फूलों में सेंड करूँगी, उसे आप देख के क्लास पर लिखो। अब हम जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसे आपको करेक्ट चुन के चूज करके ये फिल करना है। गाय का गोबर अच्छी डैश माना जाता है।
क्या? खाद यानी फर्टिलाइजर। गाय का गोबर यानी काउ डंग। बैल डैश करने में काम आती है। बैल को कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? खेती, फील्डिंग। गोबर से खेतों में बहुत डैश होती है, फसल, यानी वो बहुत सारा हमें क्या देता है? फसल देता है। दूध से दही, डैश, घी आदि वस्तु बनती है। दही, मक्खन, घी बनती है। हिंदू धर्म के लोग गाय की डैश करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसे आप इस तरह से लिखना है। खाद, खेती, फसल, मक्खन, पूजा। ये लिख लीजिए बच्चों। खाद, खेती, फसल, मक्खन, पूजा। अब हम जाएंगे मैचअप। आपका जो टेक्स्ट बुक में मैचअप दिया गया है, इसे आप टेक्स्ट बुक में नंबर डाल दीजिए और आपको क्लास यानी टेस्ट में या एग्जाम में इस तरह से करेक्ट आंसर, पहला कौन सा करेक्ट आंसर है उसे ही आपको लिखना है। तो बैल खेत के काम में आते हैं। बैल खेत के काम में आते हैं। इसके 4 पैर और क्या होते हैं? एक पूंछ भी होती है। इसके दूध में मिठाइयाँ बनाई जाती है। दूध से बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं? स्वीट। घी से तरह तरह की अनेक पौष्टिक तत्व है। गाय मरकर भी हमारे काम आती है। ये है मैचअप बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। अब है चेंज द नंबर। चेंज द नंबर। चेंज द नंबर। चीज, चीज यानी वो चीज वाला नहीं, चीज यानी वस्तु, थिंग्स। चीज, चीजें, वस्तु। देखिए चीज भी थिंग है, वस्तु भी थिंग ही है। ये सिनोनिम्स है, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग। चीज, चीजें, वस्तु, वस्तुएं। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर वन वर्ड्स। नेक्स्ट है वन वर्ड। सिर्फ 2 दिया गया है। एक है सिर। सिर, सिर यानी हेड, हेड। गाय के सिर पर 2 सींग होती है। गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो या कोई दूसरा सेंटेंस भी आप बना सकते हो। काम यानी वर्क। मैं घर के काम में मदद करता हूँ, यानी वर्क, मैं घर के वर्क में मैं हेल्प करता हूँ। ये है 2 सेंटेंस, आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है। देख लीजिए, सिर, गाय के सिर पर 2 सींग होती है। काम, मैं घर के काम में मदद करता हूँ। तो अब है बच्चों सिनोनिम्स, यानी एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग। इच्छा, इच्छा यानी विश, आपके विश, कामना, इसका और भी बहुत सारे मीनिंग। कामना यानी भी विश, चाह यानी भी विश, लालसा यानी भी विश। ये विश यानी इच्छा, इच्छा यानी विश मीनिंग। आग, आग यानी फायर, आग यानी फायर। अग्नि, पावन, दहन। अग्नि, पावन, दहन। दहन आप सुने होंगे, दहन संस्कार किया है, कोई मर गए तो उसका दहन संस्कार किया, उसे आग डाला, तो अग्नि डाला, दहन। पावन, अग्नि, आग। आंख, आंख यानी आपको पता है आई। नेत्र, अक्षी, नयन। अक्षी, जो अक्षी वो वाला अक्षी नहीं, अक्षी यानी आंख, नयन। फूल, फूल यानी फ्लावर। सुमन, कुसुम, पुष्प। इसके बहुत सारे मीनिंग। सुमन, कुसुम, पुष्प। ये है कुछ सिनोनिम्स। तो बच्चों, इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में सारे मीनिंग लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप और ये नंबर, ये वन सेंटेंस और सिनोनिम्स। इस तरह से आपको लिखना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।